जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक माह के व्रत की संपूर्ण विधि और इस व्रत को क्यों किया जाता है और किस वजह से किया जाता है, इससे हमें क्या लाभ होता है और इसका क्या महत्व है। यह सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। कार्तिक मास का व्रत पालन करना सुकंद पुराण में इस बात की पुष्टि की गई है कि सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने, दान देने से और ऐसे अन्य कर्मों से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक व्रत पालन से प्राप्त हो सकता है। फलों के सामने 1 लाख वह हिस्से में भी नहीं आता है। यानी कि कार्तिक मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कर्म जैसे कि तप, जप, दान, व्रत, उपवास, पूजा इत्यादि आपको 1000 गुना अधिक फलों की प्रदान करता है। पुराणों में इस बात की पुष्टि की गई है कि 12 महीनों में कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। इस मास में अगर कोई भगवान विष्णु की थोड़ी सी भी पूजा भक्ति कर ले तो कार्तिक मास उसे भगवान हरि श्री विष्णु के दिव्य धाम में निवास प्रदान करता है। इतना ही नहीं, कार्तिक माह के विषय में पुराणों में यह भी कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमा को जो श्रवण करने वाला व्यक्ति सैकड़े लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यह कार्तिक माह प्रत्येक वर्ष सामान्यतः अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। इस मास में दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मास में भगवान श्री कृष्ण जी दिव्य खल बंधन लीला हुई थी, जब यशोदा मैया ने आपके नन्हे से कन्हैया को ऊखर के साथ उधर पर दाम यानी रस्सी लगाकर बांध दिया था। इसलिए भगवान का यह नाम पड़ा था दामोदर। और कार्तिक मास में दीपावली के दिन यह लीला हुई थी, इसलिए इस मास का नाम पड़ा था दामोदर मास। इस मास को ऊर्जा व्रत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस मास की अष्टधाती देवी हैं जो शबरी श्रीमती राधा रानी। अगर आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपनी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कार्तिक मास एक स्वर्ण अवसर होता है आपके लिए। आप देखते हैं अपने घर पर रहकर इस कार्तिक मास का पालन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जरूरी है संकल्प लेना। किसी भी व्रत और तपस्या में संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता है। संकल्प लेने से आप किसी एक वस्तु को करने या ना करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शा देते हैं। इसलिए कार्तिक मास के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर उसके बाद अपने घर में जहां भगवान का स्थान है या पूजा घर है उसे आसपास स्थान को स्वच्छ कीजिए। मंदिर के द्वारा खोलिए। अपनी दैनिक पूजा, अभिषेक, धूप, दीप, प्रार्थना कीजिए। उसके बाद अपने हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष इस कार्तिक मास पालन करने का संकल्प लीजिए। संकल्प लेते समय आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, जनार्दन हे दामोदर, आप जो भी कि श्री राधिका सहित विराजमान है, कार्तिक मास में मैं भी प्रसन्नता करने हेतु इस व्रत का संकल्प लेता हूँ। गोपिका आपकी कृपा द्वारा राधा रानी कृष्ण मेरे कार्तिक व्रत से प्रसन्न हो। इसके बाद आप संपूर्ण मास में कम से कम किसी एक नियम का पालन करने का संकल्प लीजिए या फिर किसी एक चीज़ को छोड़ने का संकल्प लीजिए। उदाहरण के तौर पर आप पूरा कार्तिक मास सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प ले सकते हैं। सिर्फ 30 दिन की तो बात है। श्री कृष्ण मंत्र की अधिक माला जप करने का संकल्प भी ले सकते हैं। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवत गीता का एक अध्याय या फिर श्री भगवत का एक अध्याय पढ़ने का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने का संकल्प ले सकते हैं। प्रतिदिन एक ही समय पर भोजन करने का संकल्प ले सकते हैं या फिर 16 माला हरे कृष्णा मंत्र जप करने का संकल्प ले सकते हैं। बाद में भोजन लेने का संकल्प ले सकते हैं इत्यादि। सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। आप अपनी क्षमता और कुशलता के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। इन दिनों में आप कुछ छोड़ने का संकल्प भी ले सकते हैं, जैसे कि भोजन में अपनी मनपसंद की कोई भी चीज़ छोड़ना, जैसे कि मिठाई या बाहर का जंक फूड या फिर भगवान को जो भोग लगा हुआ नहीं है वह भोजन नहीं खाना इत्यादि। जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए अगर आप
इस मास में अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं तो इस मास में सिर्फ स्वास्थ्य आहार ही लें। प्रयास करें कि लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी इत्यादि को भी अगर आप 1 महीने के लिए छोड़ सकते हैं तो आपको ज़रूर छोड़ना चाहिए। इस मास में आप अपने आहार के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए, फिर देखिए इससे आपकी चेतना और स्वभाव में कितना फ़र्क आता है। आपको गुस्सा कम हो जाएगा, आप अंदर से शांत बने रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, दुख निराशा नहीं आती और सबसे बड़ी बात भगवान का स्मरण सदा रहेगा। कार्तिक मास के पहले दिन सुबह में यह संकल्प लेना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। हर रोज़ ऊर्जा व्रत पालन करने के इच्छुक भक्त को करना चाहिए। इसके बाद इस मास में अधिक से अधिक तुलसी महारानी की सेवा करनी चाहिए। अपने घर में तुलसी हो तो उन्हें प्रतिदिन जल दीजिए, उन्हें सूखे पत्तों और डालियों को ठीक कीजिए, उनके आसपास की मिट्टी को स्वच्छ रखें, उनको जरूरी सूर्य प्रकाश में रखें, प्रतिदिन उनको दीपदान करें, प्रणाम करें और उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे रामा रामा हरे कृष्णा। यह मंत्र है जो कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। यदि आप इसका पहले से ही जप कर सकते हैं तो इस माह में भी आपको महामंत्र की अधिक माला का जाप करना चाहिए। इस माह में कम से कम 16, 25 या 32 माला का प्रतिदिन जाप करने का आप संकल्प लीजिए, क्योंकि याद ना हो इस मास में लिया गया भगवान का एक नाम आपको 1000 गुना फलों की प्राप्ति कर देता है। आप बिल्कुल एक भी माला का जाप नहीं कर सकते तो इस मास में शुरू में कीजिए, कम से कम 1, 2, 4, 8 माला का जाप प्रतिदिन करने का संकल्प लीजिए। यह आप अपने स्कूल कॉलेज के अभ्यास, नौकरी के अभ्यास में भी कर सकते हैं, समय मिल ही जाता है। अगर हम उसे ढूंढें तो बस हमें थोड़ा सा समय भगवान के चरणों में भी ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपना थोड़ा सा समय भी भगवान को देते हैं तो भगवान उनको 1000 गुना फलों की प्राप्ति करवा देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करवा देते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करवा देते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।